नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 7वां अध्याय लाए हैं, जहां बात होगी कालिय दमन की। इससे पहले भगवान विष्णु का नाम लेते हैं कि हम सब भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। और अब शुरू करते हैं इस अध्याय को। श्री पराशर जी मैत्री जी को बताते हैं कि एक दिन राम यानी बलराम को बिना साथ लिए कृष्ण अकेले ही वृंदावन को गए और वहाँ वन्य पुष्पों की मालाओं से सुशोभित हो गोपगण से घिरे हुए विचरने लगे। घूमते घूमते वे चंचल तरंगों से शोभित यमुना के तट पर जा पहुँचे, जो किनारों पर फेन के इकट्ठे हो जाने से मानो सब ओर से हंस रही थी। यमुना जी में उन्होंने विषअग्नि से संतप्त जल वाला कालियानाग का महाभयंकर कुंड देखा। उसकी विषअग्नि के प्रसार से किनारे के वृक्ष जल गए थे और वायु के थपेड़ों से उछलते हुए जल कणों का स्पर्श होने से पक्षीगण दग्ध हो रहे थे। मृत्यु के अपर मुख के समान उस महाभयंकर कुंड को देखकर भगवान मधुसूदन ने विचार किया, इसमें दुष्ट आत्मा कालियानाग रहता है, जिसका विष ही सहस्त्र है, और जो दुष्ट मुझ अर्थात मेरी विभूति गरुड़ से पराजित हो समुद्र को छोड़कर भाग आया है। इसने इस समुद्र अग्नि में संपूर्ण यमुना को दूषित कर दिया है। अब इसका जल प्यासे मनुष्यों और गौओं के भी काम का नहीं है। अतः मुझे इस नागराज का दमन करना चाहिए, जिससे ब्रजवासी लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक रह सकें। इन कुमार्गगामी दुरात्माओं को शांत करना चाहिए, इसलिए ही तो मैंने इस लोक में अवतार लिया है। अतः अब मैं इस ऊंची ऊंची शाखाओं वाले पास ही के कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर वायुभक्षी नागराज के कुंड में कूदता हूँ। इसके बाद ऐसा विचार कर भगवान अपनी कमर कसकर वेगपूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से उस महारथ ने अत्यंत शोभित होकर दूर स्थित वृक्षों को भी भिगो दिया। उस सर्प के विषम विष की ज्वाला से तपे हुए जल से भीगने के कारण वे वृक्ष तुरंत ही जल उठे और उनकी ज्वालाओं से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो गईं। तब कृष्णचंद्र ने उस नागकुंड में अपनी भुजाओं को ठोका। उनका शब्द सुनते ही वह नागराज तुरंत उनके सम्मुख आ गया। उनके नेत्र क्रोध से कुछ ताम्रवर्ण हो रहे थे, मुखों से अग्नि की लपटें निकल रही थी और वह महाविशैली अन्य वायुभक्षी सर्पों से घिरा हुआ था। उसके साथ में मनोहर हारों से विभूषिता और शरीर कंपन से हिलते हुए कुंडलों की कांति से सुशोभिता सैकड़ों नाग पत्नियां थीं। तब सर्पों ने कुंडलाकार होकर कृष्णचंद्र को अपने शरीर से बांध लिया और अपने विष अग्नि संतप्त मुखों से काटने लगे। इसके बाद गोपगण कृष्णचंद्र को नागकुंड में गिरा हुआ और सर्पों के फणों से पीड़ित होता देख ब्रिज में चले गए और शोक से व्याकुल होने लगे और रोने लगे। और गोपगण ऐसा कहने लगे, आओ आओ देखो, यह कृष्ण काली देह में डूबकर मूर्छित हो गया है। देखो, इसे नागराज खाए जाता है। वज्रपात के समान उनके इन अमंडल वाक्यों को सुनकर गोपगण और यशोदा आदि गोपियों को तुरंत ही काली देह पर दौड़कर ले आते हैं। हाय हाय, वे कृष्ण कहाँ गए? इस प्रकार अत्यंत व्याकुलता पूर्वक रोती हुई गोपियां यशोदा के साथ शीघ्रता से गिरती पड़ती चली। नंद जी तथा अन्य अन्य गोपगण और अद्भुत विक्रमशाली बलराम जी भी कृष्ण दर्शन की लालसा से शीघ्रता पूर्वक यमुना तट पर आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि कृष्णचंद्र सर्पराज के चुंगल में फंसे हुए हैं और उसने उन्हें अपने शरीर से लपेटकर निरुपाय कर दिया है। महाभागा यशोदा और नंद गोप भी पुत्र के मुख पर टकटकी लगाकर चेष्टा शून्य हो गए। अन्य गोपियों ने भी जब कृष्णचंद्र को इस दशा में देखा तो वह शोककुल होकर रोने लगी और भय तथा व्याकुलता के कारण गदगद वाणी से उनके प्रीतिपूर्वक कहने लगी, अब हम सब भी यशोदा के साथ इस सर्पराज के महाकुंड में ही डूब जाती हैं। अब हमें ब्रिज में जाना उचित नहीं है। सूर्य के बिना दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, सांड के बिना गौएं कैसी, ऐसे ही कृष्ण के बिना ब्रिज भी कैसे है। कृष्ण के बिना साथ लिए अब हम गोकुल नहीं जाएंगी, क्योंकि इनके बिना वह जलहीन सरोवर के समान अत्यंत अभव्य और असेय्य है।
जहाँ नील कमल दल की सी आभा वाले ये श्याम सुंदर हरि नहीं है, उस मात्र मंदिर से भी प्रीति होना अत्यंत आश्चर्य ही है। खिले हुए कमल दल के सदृश कांति युक्त नेत्रों वाले श्री हरि को देखे बिना अत्यंत दीन हुई तुम किस प्रकार ब्रज में रह सकोगी, जिन्होंने अपनी अत्यंत मनोहर बोली से हमारे संपूर्ण मनोरथों को अपने वशीभूत कर लिया है। उन कमल नयन कृष्णचंद्र के बिना हम नंदी जी के गोकुल को नहीं जाएंगी। अरे गोपियों, देखो, सर्पराज के फण से आवृत होकर भी कृष्णचंद्र के मुख में हमें देखकर मधुर मुस्कान से सुशोभित हो रहे हैं। श्री पराशर जी इसके बाद मैत्रेय जी को बताते हैं कि गोपियों के ऐसे वचन सुनकर तथा त्रास विहिल चकित नेत्र गोपों को पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत दीन नंद जी को और मूर्छ अकुल यशोदा को देखकर महाबली रोहिणी नंदन बलराम जी ने अपने संकेत में कृष्ण जी से कहा, हे देव देवेश्वर, क्या आप अपने को अनंत नहीं जानते? फिर किस लिए ये अत्यंत मानव भाव व्यक्त कर रहे हैं? पहियों की नाभि जिस प्रकार अरों का आश्रय होती है, उसी प्रकार आप ही जगत के आश्रय, कर्ता, हर्ता और रक्षक हैं तथा आप ही त्रिलोक्य स्वरूप और वेद त्रयमय हैं। इंद्र, रुद्र, अग्नि, वसु, आदित्य, मरुदगण और अश्विनी कुमार तथा समस्त योगी जन आप ही का चिंतन करते हैं। हे जगन्नाथ, संसार के हित के लिए पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से ही आपने मर्त्य लोक में अवतार लिया है। आपका अग्रज मैं भी आप ही का अंश हूँ। आपके मनुष्य लीला करने पर यह गोप वेशधारी समस्त देवगण भी आपकी लीलाओं का अनुकरण करते हुए आप ही के साथ रहते हैं। पहले अपने विहारार्थ देवांगनाओं को गोपी रूप से गोकुल में अवतीर्ण कर पीछे आपने अवतार लिया है। हे कृष्ण, यहाँ अवतीर्ण होने पर हम दोनों को तो ये गोप और गोपियाँ ही बांधव हैं। फिर अपने इन दुखी बांधवों की आप क्यों अपेक्षा करते हैं? यह मनुष्य भाव और बाल चापल्य तो आप बहुत दिखा चुके। अब तो शीघ्र ही इस दुरात्मा का, जिसके शस्त्र दांत ही हैं, दमन कीजिए। इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ संपुट को खोलते हुए श्री कृष्णचंद्र ने उछलकर अपने शरीर को सर्प के बंधन से छुड़ा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से उसका बीच का फण झुकाकर उस नतमस्तक सर्प के ऊपर चढ़कर बड़े वेग से नाचने लगे। कृष्णचंद्र के चरणों की धमक से उसके प्राण मुख में आ गए। वह अपने जिस मस्तक को उठाता उसी पर कूदकर भगवान उसे झुका देते। श्री कृष्णचंद्र की भ्रांति रेचक तथा दंडपात नाम की नृत्य संबंधिनी गतियों के तांडव से वह माँ सर्प मूर्छित हो गया और उसने बहुत सा रुधिर वमन किया। इस प्रकार उसके सिर और ग्रीवाओं को झुके हुए तथा मुखों से रुधिर बहता देख उसकी पत्नियां करुणा से भरकर श्री कृष्णचंद्र के पास आईं। नाग पत्नियां कहने लगीं, हे देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ हैं, जो अचिंत्य और परम ज्योति हैं। आप उसी के अंश परमेश्वर हैं, जिन स्वयंभू और व्यापक प्रभु की स्तुति करने में देवगण भी समर्थ नहीं हैं। उन्हीं आपके स्वरूप का हम स्त्रियां किस प्रकार वर्णन कर सकती हैं? पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु स्वरूप यह संपूर्ण ब्रह्मांड जिनका छोटा से छोटा अंश है, उसकी स्तुति हम किस प्रकार कर सकेंगी? योगी जन जिनके नित्य स्वरूप को यत्न करने पर भी नहीं जान पाते तथा जो परमार्थ रूप अणु से भी अणु और स्थूल से भी स्थूल है, उसे हम नमस्कार करती हैं। जिनके जन्म में विधाता और अंत में काल हेतु नहीं है तथा जिनका स्थितिकर्ता भी कोई अन्य नहीं है, उन्हें सर्वदा नमस्कार करती हैं। इस कालिया नाग के दमन में आपको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है, केवल लोक रक्षा ही इसका हेतु है। अतः हमारा निवेदन सुनिए। साधु पुरुषों को स्त्रियां तथा मूढ़ और दीन जंतुओं पर सदा ही कृपा करनी चाहिए। अतः आप इस दीन का अपराध क्षमा कीजिए। आप संपूर्ण संसार के अधिष्ठान हैं और ये सर्प तो आपकी अपेक्षा अत्यंत बलहीन है। आपके चरणों से पीड़ित होकर तो ये आधे मुहूर्त में ही अपने प्राण छोड़ देगा। प्रीति समान से और द्वेष उत्कृष्ट से देखे जाते हैं। फिर कहाँ तो ये अल्पवीर्य सर्प और कहाँ अखिल भुवनाश्रय आप। इसके साथ आपका द्वेष कैसा? इस दीन पर दया कीजिए प्रभु। अब ये नाग अपने प्राण छोड़ने ही चाहता है। कृपया हमें पति की भिक्षा दीजिए।
हे जगन्नाथ, हे भुवनेश्वर, हे महापुरुष, यह नाग अब अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है। कृपया आप हमें अपने पति की भिक्षा दीजिए। कृपया आप हमें अपने पति की भिक्षा दीजिए। अब यह नाग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है। बार बार ऐसा वह कहती रही। नाग पत्नियों के ऐसा कहने पर थका मांदा होने पर भी नागराज कुछ ढांढस बंधाकर धीरे धीरे कहने लगा, हे देव देव प्रसन्न होएं। आपका स्वाभाविक अष्टगुण विशिष्ट परम ऐश्वर्य नर्तिशय है, अर्थात आपसे बढ़कर किसी का भी ऐश्वर्य नहीं है। अतः मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा। आप पर हैं, आप मूल प्रकृति के भी आदि कारण हैं। पर की प्रवृत्ति भी आप ही से हुई है, अतः आप पर से भी परे, फिर मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा। जिसने ब्रह्मा, रुद्र, चंद्र, इंद्र, मरुड़गण, अश्विनी कुमार, वसुगण और आदित्य आदि सभी उत्पन्न किए, उन सब की मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। यह संपूर्ण जगत जिनके काल्पनिक अवयव का एक सूक्ष्म अव्यय अंश मात्र है, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। जिन सत यानी कार्य कारण स्वरूप के वास्तविक रूप को ब्रह्मा आदि देवेश्वर गण भी नहीं जानते, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवगण नंदनवन के पुष्प, गंध और अनुलेपन आदि से करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। देवराज इंद्र जिनके अवतार रूपों की सर्वदा पूजा करते हैं, तथापि यथार्थ रूप को नहीं जान पाते, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। योगी गण अपनी समस्त इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर जिनका ध्यान द्वारा पूजन करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। जिन प्रभु के स्वरूप की चित्त में भावना करके योगी जन भाव में पुष्प आदि से ध्यान द्वारा उपासना करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। हे देवेश्वर, आपकी पूजा अथवा स्तुति करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। मेरी चित्तवृत्ति तो केवल आपकी कृपा ओर से ही लगी हुई है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होएं। मेरा जिसमें जन्म हुआ है वह सर्प जाति अत्यंत क्रूर हो जाती है। यह मेरा जातीय स्वभाव है, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। इस संपूर्ण जगत की रचना और संहार आप ही करते हैं। संसार की रचना के साथ उसके जाति रूप और स्वभावों को भी आप ही बनाते हैं। आपने मुझे जाति रूप और स्वभाव से युक्त करके जैसा बनाया है, उसी के अनुसार मैंने ये चेष्टा भी की है। यदि मेरा आचरण विपरीत हो तब तो अवश्य आपके कथन अनुसार मुझे दंड देना उचित है। आपने मुझ अज्ञ को जो दंड दिया है वह आपसे मिला हुआ दंड मेरे लिए अच्छा नहीं है, किंतु दूसरे का वर भी अच्छा नहीं। आपने मेरे पुरुषार्थ और विष को नष्ट करके मेरा भली प्रकार मान मर्दन कर दिया। अब केवल मुझे प्राण दान दे दीजिए और आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। इस पर श्री भगवान कहते हैं कि हे सर्प, अब तुझे इस यमुना जल में नहीं रहना चाहिए। तू शीघ्र ही अपने पुत्र और परिवार के साथ समुद्र के जल में चला जा। तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्हों को देखकर समुद्र में रहते हुए भी सर्पों का शत्रु गरुड़ तुझ पर प्रहार नहीं करेगा। सर्पराज कालिये से ऐसा कह भगवान हरि ने उसे छोड़ दिया और वह उन्हें प्रणाम करके समस्त प्राणियों के देखते देखते अपने सेवक, पुत्र, बंधु और स्त्रियों के साथ अपने उस कुंड को छोड़कर समुद्र को चला गया। सर्प के चले जाने पर गोपगण लौटे हुए मृत पुरुष के समान कृष्णचंद्र को आलिंगन कर प्रीतिपूर्वक उनके मस्तक को नेत्र जल से भिगोने लगे। कुछ अन्य गोपगण यमुना को स्वच्छ जल वाली देख प्रसन्न होकर लीला विहारी कृष्णचंद्र की विस्मत चित्त से स्तुति करने लगे। उसके बाद अपने उत्तम चरित्रों के कारण गोपियों से गीयमान और गोपों से प्रशंसित हुए श्री कृष्णचंद्र ब्रज में चले आए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 7वां अध्याय समाप्त होता है। 8वें अध्याय में हम धेनुकासुर के वध की बात करेंगे। धन्यवाद।